1999 भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध, जो लगभग 3 महीनों तक चला। इस युद्ध में भारत को जीत हासिल हुई। इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई भारतीय आर्टिलरी, खासकर बोफोर्स तोपों ने। मगर 1999 से पहले भी बोफोर्स तोपें चर्चा और बहस का विषय रह चुकी थी, इतनी कि इनके कारण बहुमत वाली सरकार तक गिर गई थी। जी हाँ, कहानी शुरू होती है साल 1986 में। भारतीय सेना को पहाड़ी इलाकों के लिए एक ऐसी आधुनिक तोप की जरूरत थी जो बंकरों में छिपे दुश्मनों का खात्मा कर सके। इस रेस में फ्रांस और स्वीडन की कंपनियां आमने सामने थी। सेना शुरुआत में फ्रांस की तोपों को पसंद कर रही थी, लेकिन मार्च 1986 में पंत प्रधान राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान अचानक स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए का करार फाइनल कर दिया गया। भारत 410 तोपें खरीदने जा रहा था। सब कुछ सरकारी फाइलों में बंद था और लग रहा था कि डील बिल्कुल साफ सुथरी है। लेकिन इस डील के ठीक 1 साल बाद एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने दोनों देशों की सरकारों की नींद उड़ा दी। तारीख थी 16 अप्रैल 1987। स्वीडिश नेशनल रेडियो पर एक खोजी पत्रकार ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट की। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बोफोर्स कंपनी ने भारत के साथ यह अरबों का टेंडर हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं, रक्षा अधिकारियों और दलालों को 64 करोड़ रुपए की घूस दी थी। यह खबर भारतीय मीडिया में आग की तरह फैल गई। संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा शुरू हो गया। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है जैसी घोषणाओं से पूरा देश चल उठा था। लेकिन कहानी सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं थी। इस खुलासे के बाद खुद स्वीडन में कानून का डंडा चला। जैसे ही मामला बढ़ा, स्वीडन की नेशनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एक्शन में आ गई। स्वीडिश पुलिस ने बोफोर्स कंपनी के दफ्तरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ लगे इस घोटाले के सबसे बड़े सबूत बोफोर्स के एमडी मार्टिन आर्डबो की पर्सनल डायरियां। जब स्वीडन की पुलिस ने उन डायरियों को खंगाला तो उसमें घुसखोरी के पैसों का पूरा हिसाब किताब कोड वर्ड्स में लिखा हुआ था। डायरी में एक जगह क्यू नाम के शख्स का जिक्र था जो सीधे तौर पर लांच के पैसों से जुड़ा था। स्वीडिश पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने भारत की सीबीआई के लिए जांच का रास्ता साफ कर दिया। स्वीडन से मिले सुरागों के आधार पर भारत की सीबीआई ने 1999 में एक बड़ी चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में मार्टिन आर्डबो, भारत में बोफोर्स के एजेंट विन चड्डा, उद्योगपति हिंदुजा ब्रदर्स और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले इटालियन बिजनेसमैन ओटावियो क्वात्रोची, जो डायरी का संशयास्पद क्यू था, को मुख्य आरोपी बनाया गया। इन सभी पर आईपीसी की धारा 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 420 चीटिंग यानी धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बेहद गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए। आरोप था कि इन सब ने मिलकर देश की तिजोरी को चूना लगाया है। हालांकि सबूतों की कानूनी कमी और कुछ आरोपियों की मौत के कारण किसी को भी अंतिम सजा नहीं मिल सकी। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में देखा, जिन तोपों पर इतना बड़ा राजनीतिक दंगल हुआ, उन्होंने कारगिल में देश का कर्ज चुका दिया। तोप तो लाजवाब थी, लेकिन उसके पीछे छिपी 64 करोड़ की दलाली आज भी हम भारतीय इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य है। आपको क्या लगता है, मार्टिन आर्डबो की डायरी का वो असली क्यू कौन था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्कैम सीरीज़ के अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।